हेलो दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत। अगर आप क्लास में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप पढ़ते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन जी ने दिया था। यह एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इस पर था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पूरा जीवन कितने स्टेज से गुजरता है? 8 स्टेप से होकर गुजरता है। अब देखते हैं, सबसे पहला क्या आता है? विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे क्या कहते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें कितने वर्ष का होता है? 0 से लेकर 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का या 1.5 से कितने साल के हो सकते हैं? 2 वर्ष के हो सकते हैं। जिन बच्चों को क्या मिलता है? माता पिता से प्यार आदि मिलता है, वे बच्चे क्या करते हैं? माता पिता के प्रति विश्वास विकसित होता है। अगर दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता से प्यार नहीं मिलता, वे क्या करना शुरू कर देते हैं? रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चे अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बच्चा जब छोटा होता है, अगर उसे मम्मी पापा से प्यार मिलने लगता है ना, तो बच्चे के अंदर मम्मी पापा के प्रति क्या विकसित होता है? प्रेम विकसित होता है। अगर मम्मी पापा से उन्हें प्यार नहीं मिलता तो यह इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अविश्वास। बच्चे को माता पिता के प्रति अविश्वास हो जाता है ना। तो यही होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। फिर आता है हमारा स्वायत्तता बनाम शर्म। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, या इसे क्या कहते हैं, सेम या डाउट। इसमें बच्चा कितने साल का होगा? 1.5 से लगभग कितने साल से? 2 या 3 वर्ष का होता है। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं से है। स्वायत्तता का अर्थ किससे है? स्वयं से। अर्थात जब बच्चे खुद से क्या करने लगते हैं? खाना खाते हैं। बच्चे, अब देखे होंगे, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, आप उसे कपड़े पहनाएंगे, शर्ट का बटन लगाएंगे, तो वो अपना काम खुद से करना ज़्यादा पसंद करता है। आप बच्चे को हाथ से खाना खिलाएंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। वो क्या कहेगा? मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं अपने हाथ से खाना चाहता हूँ। शर्ट का बटन अपने आप लगाना चाहेगा। तो ये क्या होता है? स्वायत्तता, मतलब स्वयं से बच्चा अपना काम करने लगता है। दूसरी ओर क्या है कि अगर सख्त माता पिता हैं, जब बच्चे को काम करने से क्या करते हैं? डांटते हैं, तो बच्चे में क्या आने लगती है? बच्चे के अंदर शक आना अनुभव हो जाता है कि मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बच्चा क्या करने लगता है? शक करने लगता है। फिर आता है हमारा पहल बनाम दोष। इसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है? तो 3 साल से 6 वर्ष का होता है। 3 से 6 साल का होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, और क्या, थोड़ा सा विकास हो जाता है। बच्चे का क्या हो जाता है? सोचने समझने की क्षमता का थोड़ा सा विकास हो जाता है, जो उसमें क्या लाती है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है बच्चे में। और अब जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, 5 साल का, कितने वर्ष का? 3 से 6 वर्ष का होता है ना। इसमें बच्चा क्या, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो क्या करने लगता है? बच्चा बड़ों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। उन्हें उत्सुकता होती है ना। मम्मी ये क्या है? पापा ये क्या है? ये किससे बना? ये कैसे चलती है? इसमें क्या भरा होगा? ऐसे क्या करने लगता है? वो अपने पेरेंट्स से सवाल पूछने लगता है। दूसरी तरफ अगर माता पिता उसे उत्सुकता को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। कई बार उन्हें डांट देते हैं ना। तो डांट देते हैं तो उससे क्या होता है? दोष भाव होती है। बच्चा किस में आने लगता है? गिल्ट फीलिंग करने लगता है। फिर हमारा आता है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या होता है? बच्चा कितने वर्ष का होता है? 6 से 12 वर्ष का होता है। इस आयु में बच्चा माँ बाप की कही हर काम को करने की कोशिश करता है। मम्मी, मैं आपका ये काम कर देता हूँ। मम्मी, आप बर्तन धो रहे हैं, मैं उसमें आपकी मदद कर देता हूँ। कपड़े सूख रहे हैं, मम्मी, मैं उसे निकाल ले आता हूँ, है ना। तो ऐसे बच्चा क्या करने लगता है? अपनी मम्मी पापा के हर एक काम को, है ना, परिश्रम, मेहनत करना चाहता है। दूसरी तरफ अपने बच्चों को कोई काम दिया जाता है और बच्चे उस काम को नहीं कर पाते, उनकी उतनी क्षमता नहीं होती, तो बच्चा क्या करने लगता है? फिर उसमें हीनता आने लगती है। बच्चे में क्या आने लगती है? हीनता। जैसे आप क्या कर रहे हैं? अभी सीटेट पास करने के लिए तैयारी करने हैं। अगर आप सीटेट में फेल हो जाते हैं, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, आप अच्छे मार्क्स से पास करें, है ना,
तो अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप सीटेट पास कर जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि हाँ बेटा तुमने मेहनत की थी, तुम सफल हुए, है ना। अगर आप यही पेपर फेल हो जाते हैं तो बच्चे क्या तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कोई पेपर पास नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या आने लगती है, हीनता आने लगती है। फिर पहचान बनाम भ्रांति, इसमें कितने वर्ष का होता है, 12 से 18 वर्ष का। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ना। बच्चा किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होता है, अगर वह उस काम को करने में सफल नहीं हुआ तो उसके उद्देश्यपूर्ण अगर वो काम नहीं कर पाता तो उनके पास और कई रास्ते खुल जाते हैं कि वह दूसरी तरफ आगे बढ़े। ठीक है। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव, इसमें क्या होता है, 18 से 35 वर्ष के होते हैं, युवावस्था होती है। आत्मीयता में आदमी दूसरे के साथ क्या करना चाहता है, घनिष्ठ व संबंध बनाना चाहता है, वह समाज के लोगों के साथ उठना बैठना चाहता है ना। तो इससे घनिष्ठता का संबंध बढ़ने लगता है और घनिष्ठता की वजह से दूसरों के साथ क्या करने लगता है, मिलजुल कर रहना चाहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो इससे क्या करने लगता है, वह अलग थलग रहने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं। आप देखे होंगे अगर गांव में कोई व्यक्ति रहते हैं ना तो गांव का एक समाज अलग होता है, गांव के जो भी नियम कानून हैं उनको वो क्या करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं। और यही अगर आप शहर में रहेंगे, शहर में भी समाज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता तो वह समाज के लोगों के साथ अलग थलग रहने लगता है, अपने ही घर में से मतलब रखेगा, घर से ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उससे वह कोई लेना देना नहीं रखता। तो यह क्या है, आत्मीयता बनाम अलगाव। फिर आता है हमारा जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें कितने वर्ष की होती है आयु, 35 वर्ष से 65 वर्ष की आयु होती है ना। जन्नात्मकता से हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें क्या आ जाती है, स्थिरता। हम क्या करने लगते हैं, दूसरे लोगों की तरफ सोच में अपना विकास करने लगते हैं ना। और यह विकास जब नहीं होता तो उनमें क्या आ जाती है, स्थिरता, वह वहीं रुक जाता है। फिर आता है हमारा संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें क्या होगी, कितने वर्ष की आयु होगी, 65 वर्ष के ऊपर की। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाए रहती है ना। अब उनका कमाने धमाने का दिन गया, अब वे क्या हो गए हैं, उनकी आयु समाप्ति की ओर है 65 वर्ष के बाद, है ना। तो एक ऐसी दिनचर्या जीना चाहते हैं जिनमें वे क्या सोचते हैं कि वह क्या किए हैं। अब वे भविष्य जानना नहीं चाहते बल्कि वे क्या करते हैं, जो बीते दिनों में उन्होंने कार्य किए हैं उन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं कि उनकी कितनी सफलताएं हुई। अगर उनकी असफलताएं हुई हैं तो यदि उसकी सफलता ज़्यादा मिलती है तो वह क्या होती है, संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई तो इसे क्या कहते हैं, निराशा कहते हैं। ये हमारा संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये कितने स्टेज हो गए, 8। कितने स्टेजेस हमने पढ़ लिए, 8 स्टेज पढ़ लिए। ये किसने दी है, तो एरिक्सन जी ने दी है। तो एरिक्सन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कोई और टॉपिक आएगा जिसमें हम कोई और थ्योरी पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।